उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये क्वेश्चन के ऊपर होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चन बोल सकते हो या प्रॉब्लम बोल सकते हो। ठीक है, जो कि लगभग हर एक पेरेंट्स फेस करते हैं। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे हैं ना, वो बात नहीं सुनते उनकी। ठीक है, ऐसा अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। जैसे अगर आप एक पेरेंट्स होगे तो आपके जो बच्चे होते होंगे, ठीक है, आप करते कुछ और होगे, करने को वे करते कुछ और है। ठीक है, आप बार बार बोलते रहते होगे कि भाई मोबाइल मत चला, ज़्यादा मोबाइल मत चला, आँख खराब हो जाएगी। ठीक है, या अपने उन दोस्तों के साथ मत जा, तू भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, लेकिन फिर भी वे वही चीज़ करते होगे। तो आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपने बच्चों को समझाए तो समझाए कैसे, कि क्या चीज़ उनके लिए सही है, क्या चीज़ उनके लिए गलत है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहले तो ना आपको जस्ट पहले ये समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जो आप उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं। ठीक है, जैसे अभी पता क्या चल रहा है, जैसे हमारे यूपी में और बिहार में, ठीक है, तो इधर के एरिया में क्या है कि कंपटीशन की जो तैयारी ना दबा करके चल रही, मतलब हर एक बंदा, ठीक है, मतलब जैसे मेरे दोस्त हुए और भी जितने, तो सबके घर वाले ना A to Z पता क्या बोलते हैं कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ले, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ले, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ले। ठीक है, अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम भी ऐसा ही बोलते हैं, तो इसमें क्या ही गलत बात है। तो इसमें 110% गलत बात है। आप थोड़ा सा ये तो चीज़ देखोगे कंपटीशन कितना ज़्यादा हो रहा। ठीक है, आप थोड़ा सा देख भी पा रहे, सीट निकल रही 10,000 20,000 और भर रहे कितने लोग, 40 लाख 50 लाख, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा देखना होता है कि आप कहीं अपने बच्चों को सही समझाने के चक्कर में कुछ गलत चीज़ तो नहीं समझा रहे, कहीं आप उस पर फोर्स तो नहीं पैदा कर रहे। अब आप अपने बच्चों को क्या बोल रहे कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर, तू भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर। ठीक है, जबकि आपका जो लड़का है ना या आपकी जो लड़की है वो किसी और चीज़ में माहिर है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, और आप ज़बरदस्ती क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर, इस एग्जाम की तैयारी कर, इस एग्जाम की तैयारी कर। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा फोर्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, क्योंकि आदमी को देखो, जो भगवान होते हैं ना वो सबको बुद्धि दे करके भेजते हैं। ठीक है, आपको भी बुद्धि दी हुई है तो आपके बच्चों को भी बुद्धि दी हुई है। ठीक है, तो वे अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे ना, तो उन्हें पता है अपनी कैपेबिलिटी का, उन्हें पता है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे टाइम ही बर्बाद होने वाला है। ठीक है, नहीं है इतनी पोटेंशियल, हम नहीं पढ़ सकते दिन में 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 12-12 घंटे। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं ज़बरदस्ती, मतलब उसे कुछ, मतलब वो उसे और कुछ करने ही नहीं दे रहे, एक तरफा उस पर फोर्स वगैरह बना रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर, जबकि आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं। देखो ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हर कोई बनता ना वो पढ़ाई के लिए नहीं बना हुआ, कोई किसी चीज़ के लिए बना होता है, कोई किसी और चीज़ के लिए बना होता है, लेकिन हम ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सेम वही कहावत है कि बंदर को आप ये बोल रहे कि भाई पानी में को तैर करके दिखा, और मछली को आप ये बोल रहे कि चल भाई पेड़ पर चढ़ करके दिखा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं। तो पहले थोड़ा सा आप ये देखो कि आप अपने बच्चों को समझा क्या रहे, कुछ गलत चीज़ तो नहीं समझा रहे। ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं आप चीज़ उसे समझा रहे जो उसके लिए गलत हो। ठीक है, उसकी भी तो अपनी बुद्धि है ना, वो तो आपसे एडवांस ही होगा, उसे तो आपसे ज़्यादा ही मोबाइल वगैरह चलाना आता होगा, नॉलेज वगैरह लेनी आती होगी। ठीक है, आप ज़बरदस्ती क्या पता उसे गलत फील्ड में भेजने की कोशिश कर रहे हो, और उस बंदे ने कुछ और ही सोचा हुआ है, फ्यूचर प्लान्स कुछ और ही सोचे हुए हैं। ठीक है, तो पहले से थोड़ा सा ये देखना कि कहीं आप उसे गलत चीज़ के लिए तो नहीं समझा रहे। ठीक है, उम्मीद है हल्का सा कुछ दिमाग खुला होगा, क्योंकि कुछ लोगों आप में से ऐसे ही होगे जो अपने बच्चे पे ना ज़बरदस्ती फोर्स वगैरह कर रहे होगे कि भाई क्लास में फर्स्ट आ, अच्छे नंबर ला, ये कर वो कर, चाहे वो पढ़ाई के लिए बना ही ना हो, चाहे उसका पढ़ाई में मन लगता भी ना हो, फिर भी उस पर ज़बरदस्ती फोर्स वगैरह कर रहे। तो ऐसे बिल्कुल भी ना करो। ठीक है, पहले देखो, पहले उसे देखो अपने बच्चे को कि उसे क्या पसंद है। ठीक है, और फिर उसे कुछ सलाह दो। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, चलो आप कुछ सही सलाह दे रहे हैं जो कि उसके लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, कि जैसे भाई मोबाइल वगैरह मत चला, अपने दोस्त वगैरह के साथ मत घूम। ठीक है, जो इधर उधर मतलब फालतू की चीज़ें करते रहते हैं, या मैं क्या बोल रहा हूँ, लफंडरबाजी करते रहते हैं, इधर उधर लड़कियों को ताड़ते रहते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे तो चलो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे आप बिल्कुल सही हो, और आपके जो मतलब बच्चे हैं जो समझ नहीं रहे, तो वो वहाँ यहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है,
मेरे ख्याल से मुझे बताने की तो ज़रूरत है नहीं, आप सब कुछ तो कर करके देख ही चुके हो। तो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इस साइकोलॉजी को अपनी बदल दो। जैसे आपका बच्चा है ना बहुत ज़्यादा मोबाइल वगैरह चलाता है, मैं मोबाइल के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सको कि आपका बच्चा है बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाता है, बहुत ज़्यादा मोबाइल। तो आप उम्मीद है अब तक काफ़ी बार बोल चुके होगे अपने बच्चे को, ठीक है। तो इमीडिएटली अब पता क्या करो, अपने बच्चे से या तो बात करना बंद कर दो, ठीक है। और रीज़न दो साफ पर कि भाई मोबाइल वगैरह जो तू चला रहा है वो मुझे पसंद नहीं, मैं तुझसे बात बहुत मतलब करती नहीं, कुछ इस तरीके से आप मान लो ये हार्ड स्टेप हो गया। तो अगर ये आप हार्ड स्टेप ना भी उठा सको ना कि भाई बिल्कुल ही बात वगैरह करना बंद कर दो अपने लड़के से, अपनी लड़की से, ठीक है। जो भी उसमें कुछ गलत आदत है अगर आप उसे टोक रहे हो और वो चीज़ फॉलो नहीं कर रहे तो या तो बिल्कुल ही बात करना बंद कर दो, या फिर दूसरी स्टेप पता क्या है, उन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से जैसे आप बोलते हो ना कि भाई मोबाइल वगैरह मत चला मत चला मत चला, तो अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं बोलना उसे, ठीक है। यानी मोबाइल को लेकर के कुछ बोलना ही नहीं है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा, अब तक आप जितना बोल चुके देख लिया आपने यार कि वैसे सुनने वाले तो वैसे भी नहीं। तो अब अपने बच्चों को बोलना बिल्कुल छोड़ दो मोबाइल के बारे में कि भाई मोबाइल वगैरह मत चला, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है। तो फिर क्या होगा, जैसे आप एक दिन नहीं बोल लोगे ना, तो कहीं न कहीं आपका जो लड़का है, ये लड़की नोटिस ज़रूर करेंगे, ठीक है, कि मम्मी पास को गई और मोबाइल वगैरह में चला भी रहा, और जब भी मेरी मम्मी ने कुछ नहीं कहा, जब भी मेरे पापा ने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो वो एक दिन ही ऐसा एक दिन नोटिस करेंगे, 2 दिन ऐसे ही नोटिस करेंगे, 3 दिन ऐसे ही नोटिस करेंगे, फिर उन्हें अंदर से खुद ही रियलाइज़ होने लगता है कि हाँ, मैं कुछ गलत कर रहा। क्योंकि जो आप ये बोलते हो ना, पता तो उन्हें भी है ना, आपके बच्चों को, कि ये हमारे सही के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है। बस वो ये बात अलग है कि वो उन्हें इन चीज़ों का एडिक्शन लगा हुआ है। तो मैं इसलिए बोल रहा आपको कि जैसे आप बार-बार बोलते रहते होगे ना कि भाई मोबाइल वगैरह मत चला, तो बोलना पूरी तरीके से छोड़ दो। उन्हें ना जो ये आपका बोलना कुछ ही दिनों में खलने लगेगा, और फिर क्या होगा, अंदर ही अंदर एक शर्म आने लगेगी, और फिर धीरे-धीरे क्या होगा, फिर मोबाइल वगैरह कम करने शुरू कर देंगे, ठीक है। हमारा दिमाग काम इसी तरीके से करता है, मैं बोल तो रहा, ठीक है। तो थोड़ा-सा समझो, 2 कंडीशन है, पहली तो ये देखो कि आप उन्हें जो समझा रहे हो वो सही भी है या गलत है। अगर गलत है, थोड़ा-सा अच्छी तरीके से सोच करके देखना कि क्या वो उनके लिए सही है या उनके लिए गलत है। अगर उनके लिए गलत है तो उस चीज़ के बारे में फिर तो उन्हें कुछ सलाह दो ही ना, ठीक है। फिर तो उन्हें फ्री छोड़ दो, क्योंकि हर बंदे की अपनी अलग किस्मत होती है। लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहे हो और बार-बार आप बोलते हो उस चीज़ को लेकर के, तो बोलना छोड़ दो। 2-3 दिनों के अंदर ही ना आपका जो बोलना उन्हें खलने लगेगा, ठीक है। वे अंदर से परेशान होने लगेंगे कि मम्मी क्यों नहीं बोल रही मेरे साथ, मम्मी क्यों नहीं मुझे कह रही कि भाई फ़ोन वगैरह मत चला, पापा क्यों नहीं बोल रहे मुझे फ़ोन वगैरह चला, ठीक है, फ़ोन वगैरह मत चला। कुछ ही दिनों के अंदर 3-4 दिन के अंदर ही ना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 दिन के अंदर, अब आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फिर ऐसे तो भाई हमारे बच्चे और भी ज़्यादा फ़ोन वगैरह चलाने लगेंगे या और भी ज़्यादा उन चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगेंगे, तो अब तो बहुत कम है, ठीक है। ये साइकोलॉजी का पार्ट होती है ये सब चीज़ें। आप बोलना छोड़ दो और 4 दिन के अंदर देखना, 5 दिन के अंदर देखना उनमें रिजल्ट्स, ठीक है। वे अपने आप ही फ़ोन वगैरह जो भी आदत वगैरह है ना, वो धीरे-धीरे कम कर देंगे, ठीक है। 4-5 दिनों के अंदर ही ना उनकी एक मतलब आपकी जो कमी है, आपकी जो बोलने की कमी है, उनके अंदर खलने लगेगी, और वे उन चीज़ों को ना अवॉइड करने लगेंगे, छोड़ने लगेंगे। ये चीज़ें खुद देखी हुई है प्रैक्टिकल, मैं समझता हूँ कि हमारा दिमाग किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से कर करके देखो आप, फिर देखना अपने रिजल्ट्स।